हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 25 जुलाई 2021 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली एक नई पीढ़ी की मिसाइल जिसका नाम है आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में साल 1984 में की गई थी। इस दौरान 5 मिसाइलों को भी विकसित किया गया था, जिनके नाम हैं पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। आकाश मिसाइल को पहले ही विकसित कर लिया गया था, ये तो आपको पता ही है, लेकिन अब इसकी नई पीढ़ी की मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ ने कर लिया है। ये सेमी बैलिस्टिक मिसाइल होगी जो कि सतह से हवा में मार करती है। इसके अलावा ये 60 किलोमीटर की दूरी से अपने लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है, याद रखिए। डीआरडीओ के द्वारा आकाश मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा तट पर किया गया है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक से किस अफ्रीकी देश ने अपना नाम वापस ले लिया है? तो इसका सही जवाब है गिनी ने। राजधानी है कोनाक्री। करेंसी की बात करें तो करेंसी है गिनी फ्रैंक और राष्ट्रपति हैं अल्फा कोंडे। नेक्स्ट है, हमारे विदेश सचिव जो कि हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, ये किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? तो ये गए हुए हैं ब्रिटेन की यात्रा पर। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आंसर आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। आप चाहें तो आप इन क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, जिससे आप इन्हें बाद में भी पढ़ सकें। नेक्स्ट है, उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं गणेश गोदियाल। नेक्स्ट है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एनसीसी को किस राज्य ने वैकल्पिक विषय के रूप में रखा है? तो ये रखा गया है मेघालय के द्वारा। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मेघालय में स्थित है, जहां सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एनसीसी को वैकल्पिक के रूप में पेश किया गया है। कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा बाल सेवा योजना शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की है हाल ही में उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों, कोरोना काल के दौरान जो भी बच्चे अनाथ हुए थे, उन सभी बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए तथा आर्थिक और शैक्षिक मदद पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल सेवा योजना का शुभारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नगर के किनारे पर स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह हैं, लखनऊ उनका निर्वाचन क्षेत्र है, याद रखिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही शेयर भी ज़रूर करिएगा, जिससे कि सभी को यह वीडियो पहुंच सके और सभी इसको पढ़ सकें। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की पैराशूटर रुबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। रुबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट के दौरान गोल्ड मेडल जीता है। ये मध्य प्रदेश की निवासी हैं। सरकारी सलाहकार फर्म सैपियो एनालिटिक्स के साथ किस राज्य के एमएसएमई ने साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट है, चकमेट लड़ाकू विमान का अनावरण किसने किया? तो ये हाल ही में किया है रूस ने। नेक्स्ट है, रग्बी लीग विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा इंग्लैंड में। इसके अलावा साल 2023 में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत देश में किया जाएगा। साल 2021 में होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। भारत के कर्नाटक राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी भारत करेगा।
दोस्तों, मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ ये आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की सह संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है गिरा साराभाई। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस देश के लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी को विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है? तो ये स्थित है इंग्लैंड में। साल 2024 में लिवरपूल शहर के डॉक को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में शामिल किया था। अब लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी की समिति के सदस्यों का कहना है कि वे लिवरपूल को इतना विकसित करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं जितना कि पहले था, जिस वजह से अब इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, बियाना श्रीकांत प्रधान किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं तंजानिया में। तंजानिया की राजधानी टोटमा है, करेंसी तंजानियन शीलिंग है, राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूह हसन। सिक्किल आर भास्करन का निधन हो गया है, तो बताइए वे कौन थे? तो वे थे एक वायलिन वादक। पल्लेकू पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है, तो बताइए ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है यालमंचिली शिवाजी ने। इसके अलावा बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक राम माधव ने लिखी है, और गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक राम वर्मा ने लिखी है, याद रखिए। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन नामित हुए हैं? तो ये नामित हुए हैं संदेश झिंगन। बर्ड फ्लू से भारत में पहली मौत कहाँ पर हुई है? तो बर्ड फ्लू से भारत में पहली मौत दर्ज की गई है दिल्ली में। बता दूं कि हाल ही में दिल्ली के एम्स में 11 साल के एक लड़के की मौत बर्ड फ्लू के कारण हो गई। भारत में बर्ड फ्लू के कारण ये पहली मौत दर्ज की गई है। इंसानों में बर्ड फ्लू वायरस होने का पहला मामला बता दूं कि चीन के जियांगसू में सामने आया था। ये बर्ड फ्लू वायरस मुर्गियों से फैल रहा है। ऐसे लोग जो ज़्यादातर पक्षियों के संपर्क में रहते हैं और पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, वे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सबसे समस्या की बात यह है कि ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जो कि यदि इंसान में फैलने लगेगा तो। इसके मुख्य लक्षण की बात करें तो इसके मुख्य लक्षण है खांसी, जुखाम, बुखार। नेक्स्ट है, मेकोंग गंगा सहयोग की 11वीं बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है? तो भारत की तरफ से हिस्सा लिया है एस जयशंकर ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। मेकोंग गंगा सहयोग में 5 आसियान देश, जो कि लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड तथा वियतनाम हैं, इनके साथ भारत भी शामिल हुआ है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2000 में लाओस से हुई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है संस्कृत शिक्षा, पर्यटन, परिवहन और संचार में सहयोग करने की दिशा में पहल शुरू करना। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने साल 2021 में वैश्विक विकास दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये अनुमान लगाया गया है 7% रहने का। यहाँ की प्रबंध निदेशक यानी कि IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है कि कोविड-19 के टीकाकरण की गति जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक आर्थिक सुधार में ऐसे ही कमी आएगी, जो कि चिंता का विषय है। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसकी प्रबंध निदेशक मैंने आपको बताया क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं, याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के शुभंकर को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया है सोमाइटी और मिराई तोवा, यानी कि A और B दोनों। टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेल शुरुआत टोक्यो में हुई है, जिसका शुभंकर मिराई तोवा और सोमाइटी रखा गया है। इसमें जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न भी रखा गया है। मिराई तोवा शब्द जापान की एक मशहूर कहावत से प्रेरित है, जिसका मतलब है भविष्य अनंत काल तक।
दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखिए। आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को किस देश ने हाल ही में मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है फिलीपींस ने। हाल ही में फिलीपींस ऐसा पहला देश बन गया है जिसने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी दे दी है। राजधानी है मनीला, करेंसी है फिलीपींस पेसो, राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो डुटर्टे। नेक्स्ट है दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों ये शुरू की गई है तेलंगाना राज्य के द्वारा। पहले इस योजना का नाम दलित सशक्तिकरण योजना था, जिसको अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कि के चंद्रशेखर राव हैं, इन्होंने दलित बंधु योजना के नाम से लॉन्च कर दिया है। इस योजना के तहत सभी दलित परिवारों को उनके खाते में सीधे 10 लाख रुपए भेजे जाएंगे। नेक्स्ट है G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा इटली में। इटली की बात हुई है तो जान लीजिए राजधानी है इटली की रोम, करेंसी है यूरो और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मारियो द्रागी। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि अंत में मैंने क्विक रिवीजन भी रखा है जिससे कि आपको कल के क्वेश्चन भी याद हो जाएं। नेक्स्ट है एयरटेल ने किसके साथ देश में 5G नेटवर्क के विकास में तेज़ी के लिए समझौता किया? तो ये समझौता हाल ही में किया गया है इंटेल के साथ। एयरटेल कंपनी की बात हुई है तो बता दो एयरटेल की स्थापना 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन सुनील भारती मित्तल हैं और MD एंड CEO गोपाल मित्तल हैं। लास्ट है लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली मार्टा किस देश की पहली फुटबॉलर बनी है? तो ये बनी है ब्राज़ील की। राजधानी ब्राजीलिया है, करेंसी ब्राजीलियन रियाल है और राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। फर्स्ट है जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन के द्वारा कड़े नियमों की शुरुआत की जा रही है। उर्मिल कुमार थपलियाल का हाल ही में निधन हुआ है जो कि साहित्य के क्षेत्र से संबंधित थे। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया गया। राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन असम सरकार के द्वारा दिया गया है। दोस्तों मैं आपको रिवीजन इसलिए करवाती हूँ जिससे आपको सभी क्वेश्चन आंसर याद हो जाएं और आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है द पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऐप मेघालय राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। द स्ट्रेंजर इन द मिरर नामक आत्मकथा राकेश ओम प्रकाश मेहरा की है। साल 2032 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी ब्रिस्बेन करेगा। भारत सरकार के द्वारा स्टैंड अप इंडिया की अवधि को 2025 तक के लिए बढ़ाया गया। अपने वेतन खाते के लिए भारतीय नौसेना ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। भारत के नए CEO के रूप में अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कोलियर्स ने रमेश नायर को नियुक्त किया है। चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर को ADB ने 10% रहने का अनुमान लगाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिए। स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तमिलनाडु राज्य के कांटेदार बैंगन को GI टैग दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय की स्थापना की जाएगी। पाई सन्निकट दिवस 22 जुलाई को मनाया गया है। क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बलून के माध्यम से सभी तक इंटरनेट के प्रसार की योजना अमेरिका के द्वारा बनाई जा रही है। टोइक्रा प्लस बैठक के लिए भारत को रूस ने आमंत्रण भेजा है। अज्ञात धर्म समुदाय में 217.8% की वृद्धि तमिलनाडु राज्य में पाई गई है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा क्विक रिवीजन समाप्त होता है। दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज़रूर शेयर करें। मैं बता दूं दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपको सभी वीडियो समय पर मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।